हालेलुया, जय मसीह की मेरे भाई बहनों। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपका वचन शेयर करने का मौका दिया, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, ये समय मैं आपके हाथों में समर्पित करती। परमेश्वर पिता, जो वचन मैं बताने जाने वाली हूँ, उस वचन के द्वारा आप हमें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र बनाना। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करे। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करना, आप हमारी मदद करना। परमेश्वर पिता, पर आपका वचन हमारे जीवन में सजीव करना, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपका वचन दुधारी तलवार है, जो हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जू इन्हें भेद के आर पार चला जाता है। यस, इन्हें भेद के वो हमारे आर पार चला जाए परमेश्वर पिता। और आज आप हमसे बात करना, आपका वचन हमारे जीवन में सजीव करना परमेश्वर पिता। हम आपके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि सुन के ग्रहण करने वाले बन पाए, ऐसा करना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करें, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। मेरा आज का जो वचन है वो मत्ती का 16वां अध्याय, उसका 18 और 19 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया मेरे भाई बहनों। आज हम देखते हैं कि बहुत से कलीसिया में बहुत से पास्टर कहते हैं कि ये मेरे चर्च है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा लोग है। या बहुत से लोगों को ग्रुप बनाने का आजकल बहुत शौक है, इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो ग्रुप तो करते हैं, अलग अलग चर्च के लोगों को ऐड भी करते हैं, वो प्रार्थना दुआ विनती सब सब करते हैं। और वहाँ जो प्रभु के दास दासी बेटा बेटी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है, उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें आशीषित करता है उन लोगों को। और वो लोग क्या करते हैं फिर, उस ग्रुप के हेड, उस ग्रुप के एडमिन, ग्रुप के बाकी लोगों को, जो बेटा बेटी उस ग्रुप में ऐड है, उनको कहते हैं कि आप इस ग्रुप के जो प्रार्थना दुआ करते नहीं, उनको कहते हैं आप इस ग्रुप के लिए प्रार्थना दुआ नहीं करते, आप इस ग्रुप में दान नहीं देते, दशमांश नहीं देते, इसलिए आप इस ग्रुप के लायक नहीं हो। अगर वो कहते हैं कि ये ग्रुप परमेश्वर की अगुवाई से बना गया है, आपकी सेविकाई परमेश्वर से अगुवाई से है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको लोगों से मांगने की क्या ज़रूरत पड़ती। और जब आप अलग अलग कलीसिया के लोगों को आपके ग्रुप में ऐड करते हो और उनके साथ आप संगति करते हो, तो आप उनको फोर्स क्यों कर रहे हैं कि वो दान दे, दशमांश दे? क्योंकि उनको उनकी कलीसिया है, उनकी कलीसिया में वो अपना दान दशमांश ज़रूर देंगे। क्या वो आपकी ग्रुप में आके प्रार्थना करते, दुआ करते, विनती करते, आपका क्या उनका कीमती टाइम आपको देते हैं, तो क्या आप उनको पैसे देते हो? आप उसका कोई पेमेंट करते हो? अगर आपके प्रेयर टॉवर में कोई प्रार्थना करता, दुआ करता, विनती करता है एक दिन के लिए, चैन प्रेयर के लिए, तो आपको उसकी मजदूरी, उसका वेतन उसको देते हैं। तो फिर जो ग्रुप में करते हैं उनको आप उनकी मजदूरी, उनका वेतन नहीं देते, तो आपको कोई हक नहीं है उनको दान दशमांश मांगने का, उनको ये बोलने का कि आप इस ग्रुप के लिए योग्य नहीं है, आप इस ग्रुप के लिए लायक नहीं है। वो मदद करे या ना करे वो उनकी मर्जी है। आप सिर्फ उनसे मदद मांग सकते हो, लेकिन उन्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते मेरे भाई बहनों। पहली बात तो कहीं भी बाइबल में दान दशमांश के लिए फोर्स नहीं किया है। जो दशमांश का कंसेप्ट था वो इजरायली के लिए था, वो पुराने नियम में था। नए नियम में दशमांश का कोई नियम नहीं है, बल्कि नए नियम में परमेश्वर कहता है कि अगर आप दान देते हो तो स्व खुशी से दो, संतोष से दो, क्योंकि संतोष से देने वाला परमेश्वर को प्रिय है मेरे भाई बहनों। फिर दशमांश ही क्यों? आपकी अगर पात्रता है, आपकी लायक है, आपकी सेविंग बचती है, तो आप 10% से भी ज़्यादा दो, और आप आपकी कलीसिया को क्यों, बाकी कलीसिया को भी दो। लेकिन अगर आपके पास उतना है तो, अगर नहीं है तो वो आपके उसके कलीसिया को दशमांश देगा या आपके ग्रुप को दशमांश देगा, आपके ग्रुप को दान देगा। क्यों देगा? क्यों इसे ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रुप में मेरी होने वाली वाइफ की इच्छा चलेगी, मैंने उसको हेड बनाया है, वो जो कहेगी वही होगी। अगर वो ग्रुप परमेश्वर की अगुवाई से है, ऐसा आप कहते हो, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो,
तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। वैसे ही कलीसिया का भी है। आज सब लोग कहते हैं ये हमारी कलीसिया है, हमारे लोग हैं, वो दूसरी कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। अभी समझो मैं पूना में हूँ और अगर मैं कहीं जाती हूँ, बॉम्बे जाती, शिक्रापुर जाती, और उस 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जाती हूँ, और मैं अगर दूसरी कलीसिया में जाती हूँ, तो मुझे वो राइट, वो अधिकार क्यों नहीं दिया जाता जो हर एक विश्वासी को है, हर एक प्रभु के दास को है, लड़के लड़की को है, हर एक प्रभु के बच्चे को है? क्यों? कलीसिया वैश्विक कलीसिया है। सब कलीसिया प्रभु की है, किसी पास्टर के, ओनर की, मालिक नहीं है। उसने नहीं खरीदी है। उस कलीसिया के लिए लहू प्रभु यीशु ने बहा है, आपने नहीं पास्टर जी। आपके ग्रुप के जो मेंबर है उनके लिए लहू प्रभु यीशु ने बहा है, आपने नहीं। इसलिए उनके ऊपर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे भी कहा था किसी पास्टर ने कि आपने मेरे ग्रुप को तोड़ा, आपने मेरे ग्रुप के लोगों को बताया, मैंने उनको इकट्ठा किया था जमा कर करके, आपने उन्हें क्यों बताया? क्योंकि आप सही नहीं हो, इसलिए मुझे उनको ये बताना पड़ेगा कि ये चरवाहा सही नहीं है। मैंने किसी को ग्रुप छोड़ने के लिए नहीं बोला, आप ग्रुप में रहो ना रहो ये आपकी मर्जी है। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये इंसान, ये बंदा सही नहीं है, आप इससे बच कर रहो। उनको अगवा करना मेरा काम था, मुझे कोई ग्रुप तोड़ने का शौक नहीं था। लेकिन जब वो अगवे ऐसे हो, उस ग्रुप का हेड ऐसा हो जो बोले कि ये मेरा ग्रुप है और इसमें मैं ही बोलूँगा वही होगा, मैं 1-1.5 महीने से आई हूँ, मैं सबके नखरे देख रही हूँ, तो कैसे चलेगा? ऐसा ग्रुप खत्म हो जाएगा एक दिन। उस ग्रुप में फिर 2 ही लोग रहेंगे, वो पास्टर और उसकी वाइफ। इसके अलावा और अभी वही हालत है कि उस ग्रुप में काम करने वाले वही 2 लोग हैं। मेरे भाई बहनों, कोई भी ग्रुप, कोई भी कलीसिया जो परमेश्वर की अगुवाई में बनाई गई है, वो किसी के मालिक के नहीं है, वो लोग उनके नहीं हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। आपको सिर्फ उनकी रखवाली के लिए रखा है, आपको सिर्फ उनको परमेश्वर से मिलाने के लिए रखा है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुला जाएगा। ये अथॉरिटी हर एक विश्वासी को दी गई है, ये अथॉरिटी हर एक कलीसिया को दी गई है। सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल करके आना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास रहेगा तो हम इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, हम इस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते। वो अधिकार हर एक विश्वासी को दिया है, मुझे दिया है, ये मैसेज सुनने वालों को दिया है। अगर कोई ये मैसेज सुनते सुनते रोल करता होगा, स्क्रॉल करता होगा, उसके कान पे ये वर्ड जाते हैं, तो उसको दिया है। वो चाहे 1 दिन का विश्वासी हो, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो, सबको दिया है। पुराना हो, नया हो, यीशु मसीह कोई फर्क नहीं करता। परख सिर्फ, मैंने हमेशा यही कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी चंगाई की, जब भी सामर्थ्य के कोई काम किए, जब भी उसने तूफान को शांत किया, तब उसने यही कहा कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा काम होगा। तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, और तुम इस पर्वत को कहेंगे कि उठ और पानी नदी में जा, या पहाड़ को कहेंगे नदी में चला जा, तो वो पहाड़ नदी में जाएगा। लेकिन कैसे? विश्वास में। और राई का दाना जो हमें दिखने में इतना सा दिखता है, लेकिन जब उसे हम उसका बीज डालते हैं, उसे बोते हैं ज़मीन में, तो उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। उस पेड़ पे आके बहुत सारे पंछी बैठते हैं, उस पेड़ पे आकर बहुत सारे पंछी आसरा लेते हैं। बहुत से लोग आते जाते रास्ते में, राह चलते लोग उसके नीचे धूप में विश्राम करते हैं, बहुत से प्राणी उसके नीचे विश्राम करते हैं। उसका पेड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। उसी तरह राई का दाना अगर बीज बोए उसको ज़मीन में, तो बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह आपका विश्वास बोया जाए तो उसे बड़े बड़े फल आना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। और सभी काम विश्वास से ही बने हैं। विश्वास के द्वारा ही आपको ये अधिकार दिया है कि जो कुछ आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, और जो कुछ आप पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। हर एक श्राप, हर एक जादू टोना करनी चेटुकी, सबको बांधने का अधिकार आपको दिया है। शैतान को बांधने का अधिकार आपको दिया है। हर एक बुराई को बांधने का अधिकार आपको दिया है, और आपकी आशीष रिलीज करने का अधिकार आपको, हर एक विश्वासी को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की हम प्रार्थना करते।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमने जो आपका वचन सुना परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप हमें ब्लेस करें, हमें आशीषित करें परमेश्वर पिता। जो वचन हमने सुना परमेश्वर पिता, सच में परमेश्वर पिता हर एक सेवक की आज तो आध्यात्मिक आंखें, आध्यात्मिक कान खोल दे परमेश्वर पिता। कोई भी ग्रुप जो परमेश्वर की अगुवाई में तैयार किया गया है, कोई भी कलीसिया जो परमेश्वर की अगुवाई में तैयार की गई है, उसमें सिर्फ परमेश्वर की इच्छा चले, ना कि किसी अगुवाई की परमेश्वर पिता। तुम सहायता करना, तुम मदद करना परमेश्वर पिता, तुम हमें चलाना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करें, आमीन। जय मसीह के, गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और क्षमा चाहती हूँ कि कल मेरे घर पे फास्टिंग प्रेयर होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, और आज भी मुझे वीडियो बनाने के लिए लेट हो गया, लेकिन कल से वीडियो टाइम पे आएगा। जय मसीह की।